सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को, जितने भी लोग यूट्यूब पे इस समय हैं, सबको मेरा शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कामयाबी को निश्चित करिए। ठीक है, चलिए जुड़ गई है सुधीर, राजभर जुड़ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक मतलब क्लास चल रही है, उनके फर्स्ट पेपर की तैयारी कराई जा रही है। और इसमें हमारी पूरी टीम, टीचर्स एकेडमी की पूरी टीम फर्स्ट पेपर के लिए अलग अलग सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट के जरिए आपका प्रिपरेशन करा रही है। इसका आप लोग सभी लोग लाभ उठाइए। इस समय जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है 2014 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो आज जय यादव, गुड मॉर्निंग। जय यादव जी, आपको बहुत बहुत सुप्रभात। जय हिंद सभी बच्चों को। और मैं बीपी मिश्रा आपका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज फिर मैं 2018 का एक सेट लेके आया हूं और आपसे एक बार मैं कहिए कि बड़े ही एक ओजस्वी उसमें भावनाओं के साथ में बात करना चाह रहा हूं कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हो, 2014 से अलग मैं 2018 शुरू किया हूं अपने आपके यूनिट 5 और यूनिट 7 को। तो 2014 से 2022 तक के पेपर आपको सॉल्व करा दिया जाए तो एक तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है पूरी। और उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते, अगर यहाँ से आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं आप कैसे कर पा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमारी अभी पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो हम लोग पेड क्लास स्टार्ट किए जहाँ बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। राजेंद्र डे, वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेंडिंग जोन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमित कुमार को शुभ प्रभात। सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यूनिट 5 से स्टार्ट होती है जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। और देखिए ट्रेंड देखिए यूजीसी का, लगातार हर साल पेपर को टॉप करते चले जा रहे हैं। पहले 2018 देख रहे हो, अभी 2022 के पेपर देखना आप, जमीन आसमान का फर्क है आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में। अब क्वेश्चन मैथ के आने लगे और मैथ के भी बड़े बड़े क्वेश्चन जहां पे एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है काफी। तो ये 7-10 नंबर आपके अपने हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल हो सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से जैसे बताया जा रहा है वैसे मिलकर तैयारी करते हैं तो ये पक्का है आपका। ठीक, तो अभी 2018 में तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ये चीजें आपको टफ लगेगी। और जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे मैथमेटिक्स से, उनका कोई नाता ही नहीं रहा है, उनके लिए पेड क्लास चलाई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे अब शुरू से सिखाया जा रहा है। एक बात, दूसरी बात, एक सीजनल प्रिपरेशन होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी करते हैं और यदि वो कमजोर होते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़िए कि नहीं मुझे यूजीसी में सिलेक्शन ले लेना है। तो अगर आप एमए प्रीवियस ईयर्स में हैं या फाइनल ईयर्स में हैं, प्रीवियस ईयर्स में मैं तो कहूँगा प्रीवियस ईयर से ही या फाइनल ईयर से आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर लो कि नहीं मुझे जेआरएफ में जाना है। जेआरएफ का अपना लक्ष्य बनाइए और आप मास्टर डिग्री अपनी पूरी करते करते आप देखोगे कि आपका ये फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा तैयार होगा। और स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी उसी 2 साल में आप तैयार कर ले जाओगे। नतीजा ये निकलेगा कि जैसे ही आप एमए अपना कंप्लीट करोगे, इधर जेआरएफ आपका निकल जाएगा। कितना मजा आएगा आप सोच सकते हो। तो थोड़ी सी अगर प्लानिंग करोगे आप तो आपकी जीत पक्की है और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो कैरियर है, बिल्कुल लाजवाब बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
कह रहा है कि इस सवाल को करिए, देखते कितने लोग कर रहे हैं, जरा आप लोग कोशिश करिए बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ हैदराबाद इज कोडेड एज DABAREDYH, हैदराबाद HYDERABAD। अच्छा, इसको क्या लिखा गया है? DABAREDYH, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए बेंगलुरु को क्या लिखेंगे। पूछा जा रहा है कि आप बेंगलुरु को क्या लिखेंगे। बेंगलुरु, बेंगालुरु को आप क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग के सभी सवालों में अमन वर्मा का आंसर आ गया। अमन वर्मा कह रहे हैं ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं, है ना, और किसी का कोई आंसर। देखिए आप लोगों को नोटिफिकेशन जा रही है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेरी हो, आपको एडमिशन से कोई संबंधित बातें करनी हो और भी कुछ बातें करनी हो, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। राजन कुमार का भी आंसर आ गया अभी, शाबाश शाबाश। और भी लोग करिए। तो इसमें क्या किया गया देखो जरा। कभी भी, अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में अगर दिए गए किसी शब्द से कोई कोड बन रहा है, पहली बात ये ध्यान देना आपकी उस शब्द के लेटर ही यूज हुए हैं क्या। अगर ये दिख जाता है तो वो लेटर कहीं से सीक्वेंस पकड़ रहे। देखो यहाँ पे डी है, इस डी को हम यहाँ पे लाया गया है, ए यहाँ पे आ गया है, बी यहाँ पे आ गया है, ए यहाँ पे आ गया है, आर यहाँ पे आ गया है, ई यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, वाई यहाँ चला गया और एच यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस शब्द के लेटर को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है ना। ये जो लेफ्ट से राइट है इसको राइट से लेफ्ट किया गया, तो यही चीज हम भी क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट लिख देंगे, है ना। जो यहाँ पे किया जाता है उसी को यहाँ पे फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। नकल करनी है दिए गए के पैटर्न को, आने वाले में नकल कर लेना है। डे यादव का भी आंसर बी आ गया। कॉमर्स बाय शिवम गुप्ता, प्रिंस सतना, क्या बात है, एमपी से हैं आप, आपका भी ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा, URULAGNE और बी, URU, ठीक है। ये आपका एक ही ऑप्शन है, यहीं से मिल गया, दो ही लेटर में। तो ऑप्शन बी सबका सही है, बिल्कुल सही बात है। सुधीर राजभर का भी ऑप्शन बी आ गया, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है। कह रहा है कि इस दी गई श्रृंखला में अगला नंबर क्या होगा, ये बताना है आप लोगों को। ये एक आपको श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में आपको बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क जो दिया गया वहां पर क्या होगा। ध्यान से संख्याओं को पढ़िए, फिर देखो आपकी कितने कितने अंतर पे चल रही है, उस अंतर का कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो उसी को फॉलो कर देना अगले वाले में, ठीक है। चलिए जरा कोशिश करिए, तो कुछ काम करो कुछ ना काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर लगातार आप अपने पथ की ओर, अपने मंजिल की ओर लगातार चलते चले जा रहे हैं, उसी एक जो कहते हैं ना कि एक लय और ताल से आप चले चले जा रहे हैं, तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। थकना नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें थकने की नहीं है। 130, अमन वर्मा का आंसर आ गया 130, शाबाश, वेरी गुड। देखिए 10 है, 13 है, 22 है, 49 है और यहां पे मुझे भर देना है। हम क्या करते हैं, अगर संख्याएं लगातार चेंज होती चली जा रही हैं और अंतर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ध्यान देना जोड़ने घटाने की क्रिया होगी, उसमें कहीं गुणा हो सकता है,
यहां पर देखो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 13 से 22 में जाओगे तो 13 9 22, 9 का आंसर हो गया। यहां पे जाओगे 22 में जब आप 27 जोड़ोगे प्लस 27 करोगे तो आपका 49 आ जाएगा, है ना। प्लस 9 किया प्लस 3 किया। अब एक बात बताओ, पहले पद में 3 जोड़ा गया, दूसरे पद में 9 जोड़ा गया, तीसरे पद में 27 जोड़ा गया, है ना। अब आगे क्या जोड़ा जाएगा? तो ये कोई ना कोई एक पैटर्न पकड़ रहा है, इसी को मुझे पकड़ना है। जब पहली बार 3 जोड़ा गया तो दूसरी बार 9 कहां से आया? तो कहोगे सर क्या करना है, 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसी को जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर 27 कैसे आ जाएगा? फिर हम क्या करेंगे, 9 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 9 3 का 27 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगला पद प्राप्त करने के लिए पहले वाले पद में मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला वाला पद प्राप्त करने के लिए मुझे पहले वाले पद में 3 का गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इतनी बात बच्चा लोगों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, गुणा 3 करेंगे और 27 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 81। 81 हम जोड़ देंगे 49 में तो कितना आएगा, 9 में 1 10, 8 4 12 1 13, 130 इसका आंसर आ जाएगा। तो जिन लोगों ने 130 लिखा है बिल्कुल सही है। अमन वर्मा अपना ऑप्शन क्यों बिल्कुल 130 डी वाला सही है। सुधीर राजभर का भी डी सही है। कॉमर्स बाय प्रिंस सतना आपका भी आंसर सही है। सभी लोग बिल्कुल सही किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। EF ये भी श्रृंखला से संबंधित है। EF GG IJ KN MS, इसमें अगला पद क्या होगा ये बताना है। थोड़ा सा बताइए आप लोग, तो देखें कितने लोग बता पा रहे हो। और वीडियो को बेटा आप लोग लगातार शेयर करते चलिए, मजा आ जाएगा। कंपटीशन बहुत टिपिकल नहीं है। कंपटीशन आपके सुनियोजित कार्यक्रम का एक रिजल्ट होता है। आपने अगर तैयारी अपनी सुनियोजित तरीके से करते चले जा रहे हैं तो उसके परिणाम के रूप में कंपटीशन का रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव होता है और आपका सिलेक्शन होता है। सवाल यह है कि निरंतरता 1 साल का लक्ष्य बनाइए, कोई भी एग्जाम हो। अगर आप कैपेबल हो, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 साल पहले आप अपना लक्ष्य को निर्धारित करिए कि मुझे यूजीसी और JRF कंप्लीट करना है। फाउंडेशन बेस को फाउंडेशन की तरीके से उसको आप तैयार करिए। नहीं है तो फाउंडेशन बेस आप पता करिए और उसमें जुड़िए। टीचर्स एकेडमी पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग किसी के लिए भी बात कर सकते हैं, पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ना उसकी बात कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको यहां से सुझाव चाहिए लगातार मिल रहा है। पूरी टीम लगातार तत्पर है। चलिए स्टार्ट करिए। यहां पर क्या होगा देखिए, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। और इसमें अब देखो क्या किया जाता है ना, कि जैसे मैथ का बनता है वैसे इस लेटर का भी आपकी सीरीज बनती है। इसमें कह रहा है कि GG IJ KN और MS यही दिया गया है। अच्छा, इसको दिखाने का ये तरीका मैं बता रहा हूं, अच्छा रहेगा। हम इसको हॉरिजेंटल लिख लेते हैं, GG IJ KN MS, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताना है कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा आप इनके नंबर लिख दो सबसे पहले। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो दिमाग में नंबर रहता है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। G का क्रमांक होता है 7, I का होता है 9, K का होता है IJ के 11, M का होता है 13, ठीक है। अब एक बात बताओ, 7 में कितना जोड़ा गया? सर 7 में तो जोड़ दिया गया है 2, यानी +2 किया गया, यहां पे किया गया ना।
9 में फिर +2 किया गया 11, ठीक। यहां भी +2 किया गया और ये 13 हो गया। तो जब हम +2 करते चले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आगे भी +2 कर देंगे, तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 13 तो 15, और 15वां अक्षर क्या होता है सर? 15वां अक्षर तो ओ होता है, तो हमने ओ लिख दिया, ठीक है। देखिए आंसर आने लगे, सुधीर राजभर का बी, ओ आ गया। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, फिर G7 होगा, G7 की एक बैठक भी होती है, फिर 10 हुआ, 14, 19। अब देखो क्या किया गया, पहले में जोड़ा गया 3, दूसरे में जोड़ा गया 4, तीसरे में जोड़ा गया 5, तो चौथे में क्या जोड़ा जाएगा 6, चौथे में 6 जोड़ दिया जाएगा। 19 से कितना होता है 25, और 25वां अक्षर क्या होता है Y, तो ओ वाई इसका आंसर होगा। क्या आएगा ओ वाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सभी लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अमन वर्मा भी सही बता रहे हैं, सागर कुमार भी सही बता रहे हैं, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और जिसको समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है, शर्माना नहीं। आप कहीं पे खाना खाने गए हो और आप खाने में शर्मा रहे हो, क्या होगा? भूखे रह जाओगे, है ना। कोई पूछना आता है ना कि क्या आप रोटी लेंगे, सब्जी लेंगे, और आपको अंदर से भूख तो लगी है लेकिन आप शर्मा रहे हो, अरे कहे नहीं नहीं बस ठीक है, नहीं नहीं बस ठीक है। एक बार और पूछेगा, अरे ले लीजिए। आजकल तो लोग पूछते भी नहीं है, खाओ या ना खाओ, वैसे कटते चले जाएंगे दिखाते हुए, चाहिए क्या? तो नहीं खाए भूखे रह जाओगे। वैसे ही आप जब पढ़ाई करते हो, क्लास में हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो ज्ञान के लिए भी शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको जो चीजें नहीं आती है उसको बिल्कुल पूछिए, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। अपने फंडामेंटल राइट का आप लोग उपयोग करिए एजुकेशन में, मैं जरूर देता हूँ, एक तरीके से आपका फंडामेंटल राइट है। और पूछो आप, है ना, स्टूडेंट को टीचर से पूछना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर सारी चीजें होती चली जाएगी। लेकिन अगर उन गलतियों को स्टोर करते चले जाओगे तो कैंसर का रूप धारण कर लेगा, फिर लाइलाज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिस्टेक निकालते चलिए। पेपर 1 के लिए कोई नया बैच है क्या? बिल्कुल है, देखिए नंबर चल रहे हैं, उन पे फोन करिए। और नया बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, नया बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। उसमें मैं अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स में बेसिक मैथ बिल्कुल सिखा रहा हूं, तो आप लोग फोन करके पता कर सकते हो शेड्यूल क्या है, क्या उसके तरीके उसमें आने के, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अभी बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है। एग्जाम अड्डा, आप समझ गए मेरी बात? चलिए, तो इसका आंसर भी आ गया, आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट, ठीक है। समूह के विषम शब्द को चुनिए। लिखना, ज्ञान, पढ़ना, सीखना। लिखना, पढ़ना, सीखना, हाँ, लिखो, पढ़ो, सीखो। और क्या सीखेंगे? ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ज्ञान एक अलग हो गया, बाकी सब क्रियाएं हैं। तो इसका तो देखते ही आंसर लगाओगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सभी लोग दे देंगे। अमन वर्मा का आंसर आ गया बी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए शिवम गुप्ता भी बिल्कुल सही आंसर दे दिए। अब मैं आपका नाम शिवम गुप्ता ही लूंगा, शिवम गुप्ता ही नाम चलेगा, ठीक है। आपको कोई इससे दिक्कत तो नहीं होगी ना? शिवम जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, अब दिखने लगा यार दूर से भी। सुधीर राजभर का भी बी आ गया, सबका बी 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 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या बात है।
आप लोगों का नेट JRF कौन रोक पाएगा? उन बच्चों को जो बिल्कुल कमजोर हैं। आपके लिए बैच चल रही है। आप लोग फोन नंबर दिए गए नंबर पे आप लोग बात करिए, कमेंट करिए, रिस्पांस मिलेगा। अब देखिए, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित? आप बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, थैंक यू शिवम जी, वाह क्या बात है। तो आप लोगों को JRF इस बार निकाल लेना है ना। JRF करिए, रिसर्च करिए, बढ़िया 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 बढ़िया, सरकार पैसा देती है, मजा आ जाएगा। और रिसर्च करिए बढ़िया बढ़िया मुद्दों पे, चाहे आपके रिसर्च से बहुत सारे लोगों को लाभ हो। ठीक है, प्रबुद्ध वर्ग रिसर्च को बहुत मानता है और ये मानता है कि इन्होंने काफी खोज किया है इस चीज पे, इस मुद्दे पे, और उस खोज के परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेती है। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आप लोग करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल अलग हैं। सागर कुमार, सर मुझे यही क्वेश्चन नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मेरी बात समझो। जहां से कह रहा वहां से स्टार्ट करो। एक पहले आ जाओ यहां पे, देखो थोड़ी सी ड्राइंग करना सीखो। एक होता है समकक्ष रिश्ते, है ना, जो हम लोगों के बराबर के रिश्ते होते हैं। समकक्ष रिश्तों को बिल्कुल एक लाइन पे रखो, सीधी लाइन पे। जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब ए बी का भाई है तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक लाइन पे रखेंगे। ये भाई बन रहा है तो इसको ट्रायंगल में डाल दो। इसका जेंडर क्लियर नहीं। अब ध्यान देना, यहां पे एक बात ये ध्यान देनी है, ध्यान से सुनना, मिस्टेक मत करना। ए बी का भाई है, भाई किसके लिए आ रहा है? भाई किसके लिए आ रहा है? ए के लिए आ रहा है। तो ए का जेंडर क्लियर हो रहा है, बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी भाई भी हो सकता है और बी बहन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन रहेंगे दोनों, दोनों क्या रहेंगे? एक लाइन पे रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये दे दिया जाए कि सी बी का पिता है। क्या है? सी बी का पिता है। तो सी एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। तो एक पीढ़ी पहले के रिश्ते हम क्या ले जाते हैं? एक पीढ़ी ऊपर ले जाते हैं। ये एक पीढ़ी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी रिश्ते को यहां पे ले जाएंगे। कहे सी बी का पिता है तो सी यहां पे हो गया, जेंडर इसका भी क्लियर है। अभी भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, छोड़ दो आप। ठीक है, पूछा जा सकता है यहीं पे कि सी का ए से क्या संबंध है? जिसके लिए कार है उसको बताना है। सी का यानी सी क्या लगेगा ए का, तो सी को बताना है। एक बात बताओ, ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं ना, लेकिन ये किसी एक का पिता दूसरे का भी तो पिता होगा। तो सी ए का क्या लग जाएगा? पिता लग जाएगा। ठीक है, इसी को अगर नीचे दिखाना, जैसे मैं लिख दूं ये कि बी डी का पिता है या बी डी की माता है। बी डी की माता हो गई। अब यहां पे बी का जेंडर भी क्लियर हो गया। बी डी की माता है तो बी को सर्कल में कर दो आप। ठीक है, और बी माता हो रही है किसकी? डी की। तो एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा? पुत्र या पुत्री होगी। पुत्र या पुत्री, क्योंकि डी का अभी भी जेंडर कंप्लीट कंफर्म नहीं है। कौन मुझसे क्वेश्चन पूछा था? सागर कुमार, बताइए अब ये वाली चीज समझ में आई आपको? सागर कुमार, ये वाली चीज समझ में आई? बोलिए। ऐसे आप ड्राइंग करते हैं। अब यहां से पूछ दिया जाए कि पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से क्या संबंध है? तो भाई सी इनका क्या लगेगा? इनका तो पिता है। और पिता का पिता क्या लगेगा? पिता का पिता क्या लग जाएगा? ये इनके पिता है। ठीक है, अब ये पिता के पिता बन रहे हैं। तो भाई मेरे एक बात बताओ, क्या ये डी का दादा बनेंगे कि नहीं?
डी का दादा बन जाएंगे। डी कुछ भी हो, क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ने वाला। बोलिए सागर, बात समझ में आई? नाइस ट्रिक सर, थैंक यू सुधीर। सागर कुमार बताइए, ये मेरी बात समझ में आई आपको? तो ऐसे ही हम ड्राइंग करते हैं, है ना, ड्राइंग करने। अब मान लो समकक्ष तो पति पत्नी भी होते हैं, और मैं कह रहा हूं इनको आप समकक्ष ऐसे रख देते हो। जब पति पत्नी आएंगे, जैसे यहीं पे एक चीज बढ़ा दिया जाए, ध्यान दो। अब मैं कहूं कि यहां पे ई है और कहा जा रहा है कि ई बी का पति है, ई बी का पति है, तो ऐसे रिश्तों को यहां पे प्लस कर देना बीच में, तो ये इंडिकेट कर देगा कि इन दोनों को के बीच में पति पत्नी का संबंध है, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है। सागर कुमार समझ में आ गया? तो बिल्कुल ऐसे ही आप ड्राइंग करेंगे तब चीजें समझ में आ जाएंगी और ये हो जाएगी पति, तो जेंडर बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। सी का ई से क्या संबंध हो जाएगा, ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, सारे संबंध यहां से निकाल सकते हो। पूछ दिया जाए कोई यहीं पे पूछ दे कि तब बताओ ई का ए से क्या संबंध होगा, तो जाहिर सी बात है भाई क्या होगा, ये इनके जीजा बन जाएंगे। ई ए का जीजा बन जाएगा। सी ई का क्या बनेगा, तो ससुर बन जाएगा। सी ए का ससुर बन जाएगा ना। और डी ई का क्या बन जाएगा, अगर डी के लिए पूछ दिया जाए तो डी ई का क्या बन जाएगा, डी ई का क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पुत्र या पुत्री। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। बस यही काम करना है, ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे। एक बात और ध्यान देना आप लोग, जैसे पूछ दिया जाए, ध्यान दो कि डी कहता है कि मैं जैसे मैं कहूं कि डी कहता है, एक फिगर की ओर देखे, इस फिगर की ओर देख के कह रहा है, इससे कह रहा है कि मैं इनके पिता का इकलौता पुत्र हूं। डी कह रहा है एक फिगर को देख के कि मैं इनके पिता का इकलौता पुत्र हूं। अब इसको दिखा के कह रहा है कि मैं इनके पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र तो एक ही होता है, मैं इनके पिता का इकलौता पुत्र हूं। इसका मतलब क्या है, खुद के लिए कह रहा है ना। तो जब भी ऐसा आता है कि मैं उस व्यक्ति के पिता का इकलौता पुत्र हूं, उस महिला के पति, है ना, या उस महिला के पिता का इकलौती पुत्री हूं, तो ऐसे में क्या होता है, वो खुद के लिए कह रहा होता है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए अपने सवाल पे। सवाल ये कह रहा है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, देखो ये महिला हो गई, ये कोई महिला हो गई, इसकी ओर इंगित करके एक पुरुष कह रहा है, यहां पे एक पुरुष है मेल, ये मेल है पुरुष, महिला की ओर आपका इस फीमेल की ओर इंडिकेट कर रहा है, करते हुए पुरुष ने कहा उसके पिता, किसके पिता, इस महिला के पिता, यहां पे महिला के पिता है, उसके पिता मेरे पिता के। अब ये कह रहा है कि मेरे पिता, यहां पे ये मेल है, इसके पिता, यहां पे इसके पिता हो गए। कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। अब बताओ, कह रहा है उसके पिता मेरे पिता, यानी ये यहां पे आ जाएगा, उसके पिता, महिला यहां पे आ जाएगी, बिल्कुल नीचे फीमेल हो गई, इसके पिता, यहां पे इसके पिता है। कह रहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। एक बात बताओ, जब ये कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के, अब इनके इकलौते पुत्र हो रहे हैं नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इनके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके लिए बात कर रहा है, खुद ही के लिए तो कर रहा है। ये किसके लिए बात कर रहा है, खुद ही के लिए कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन, भाई और बहन हो गए। बात हुई ना। एक भाई कह रहा है अपनी बहन को दिखा के कि इसके पिता मेरे पिता के, अच्छा इसके पिता की बात हो रही, सॉरी, एक मिनट रुकिए। ये हो गया आपका मेल वर्ग, मेल, ठीक है। और कह रहा है कि उसके पिता, इसके पिता, फीमेल के पिता, इस फीमेल के पिताजी, मेरे पिता, इनके पिता है कोई, अच्छा इनके पिता के इकलौते पुत्र। अब इकलौते पुत्र तो ये इसी खुद ही के लिए कह रहा है ना भाई, इसके पिता के इकलौते पुत्र तो ये खुद होगा, इसके पिता के इकलौते पुत्र ये खुद होगा। और ये जब खुद पुत्र बन रहा है तो ये किसका पिता है, इस एफ का पिता है, यानी ये खुद के लिए कह रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका पिता बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र खुद के लिए कह रहा है और खुद को अपने महिला का पिता बता रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, कह रहा है कि महिला का ससुर नहीं, ससुर नहीं बनेगा, महिला का पिता यस, फादर बन रहा है ना, क्योंकि बात पिता की आ रही है इसलिए पिता बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, स्वयं के लिए। गुड मॉर्निंग मैप्स इंडिया, वाह क्या नाम है, शाबाश, पूरा भारत आ गया, पूरा भारत आ गया पढ़ने, आपने वो काम कर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, ठीक है। हम लोग एक तरीके से चर्चा कर रहे हैं और सभी लोग सीख रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, एकदम तहलका मचा दीजिए आप लोग। सुधीर राजभर, ऑप्शन बी, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, तहलका मचा दीजिए, लगातार इतना शेयर करिए, इतना शेयर करें कि सब YouTube चैनल के इतिहास में आप दर्ज हो जाओ। इस बैच को हम लोगों ने वहां तक पहुंचा दिया क्योंकि हम और आप मिलके एक वह बुनियाद रखने जा रहे हैं कि आने वाले कई वर्षों तक हम लोगों की बुनियाद, हमारी और आपकी ये बुनियाद मिलके बहुत सारे रिसर्चर तैयार करती चली जाएगी, जो लोग JRF से होके जाएंगे, है ना। और बहुत 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 खूबसूरत, बहुत नायाब उनकी खोजें भारत के भविष्य को और उज्जवल बनाती रहेगी। तो वेलकम सभी लोगों का फिर से, और लगातार आप लाइक्स जरूर करते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है, सर जी आपको अच्छा तरीके से समझा पा रहे हैं, दिल से अच्छा लगता है, तो शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों की मिलती रहे, ठीक है। हरि बोल विठल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हरि बोल विठल, हरि हरि बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब आ गया DI का क्वेश्चन आपके सामने, डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन देखते ही बहुत सारे लोगों को आने लगती है घबराहट, है ना। लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक मानसिकता ये बनाओ कि डाटा इंटरप्रिटेशन संख्याओं का, आंकड़ों का एक जाल है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया होता है, उस डायरेक्शन को मुझे बढ़िया से पढ़ना है और उन जाल को कैसे सुलझाना, जिसमें गुणा भाग की क्रिया होती है, प्रतिशत निकालना होता है, औसत निकालना होता है, अनुपात की बात होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी होती है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लो, तो DI के 500 क्वेश्चन करके चले आएंगे। तो यदि आप कर सकते हैं तो देखो भाई, कुछ चीजें तो ये मान के चलो कि बहुत काम करती है। अगर आपको 30 तक टेबल याद है, बहुत छोटी सी बात है, कर सकते हो यार घर पे आप लोग 30 तक टेबल, 5 क्वेश्चन के लिए 30 तक टेबल नहीं याद कर सकते, 30 तक टेबल याद कर लो आप लोग, फिर आप कम से कम 20 तक स्क्वायर पता कर लो, है ना, याद कर लो। ये दो चीजें आपको बहुत काम करने वाली है, ठीक है। और मैं जो मैथ पढ़ा रहा हूं
उसमें मैं बेसिक चीजें सारी बता रहा हूं। कैलकुलेशन कैसे पता करेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या है ना, संख्याओं को देख के काटना है, और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप काटने की क्रिया बहुत फास्ट कर लोगे। अगर टेबल एक 10 तक ही याद है ना, तो आप पता कर ले जाओगे कि हाँ किससे विभाजित होगा, तो उसके तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो पूरा नहीं सिखा सकते हैं, यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व कराने आया हूँ, नहीं तो उसी में टाइम चला जाएगा। तो बेसिक से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप क्लास ज्वाइन करिए, पेड क्लास में पूरा आप लोग वहाँ पे समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन से सिखा रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को इजी रखेंगे, फास्ट रखेंगे, और ये डीआई में बहुत काम करने वाली है। डीआई तो छोड़ दो, अब जो ये 5 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग कराया ना, 2018 पेपर है, अब पूरी मैथ आ रही है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई की ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, है ना। छोड़ दो आप कि आप आर्ट से हो, कभी मैथ नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर, बस एक चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ कि नहीं मैं सीखूंगा, मैं सिखा दूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। सागर कुमार, आपकी आवाज बुलंद है सर जी, और पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है, जितना आपका बयान करे उतना कम है। थैंक यू बेटा सागर। बस आप लोगों का ये कम्प्लीमेंट आता है ना, तो अंदर से और सारी चीजें निकलती है ना, और फिर अपने आप और ऑटोमेटिक चीजें और आपकी बढ़िया होती चली जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग डीआई के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि ये कुछ डाटा दे दिया गया है, नेम ऑफ टीचर, ये टीचरों का नाम दे दिया गया ABCDE। मान लीजिए कि आप लोग 5 टीचर हैं, और इन 5 टीचर के यहां पे दे दिए गए हैं क्लास कि ए जो है एक दिन में 2 क्लास करता है, बी एक दिन में 3 क्लास करता है, सी एक दिन में 1 क्लास करता है, डी एक दिन में 2 क्लास करता है, और ई एक दिन में 3 क्लास करता है। डाटा को समझना बहुत जरूरी है। आधा काम तो आप डाटा को जब समझ लेते वहीं पे हो जाता है, आधा काम हो जाता है, बार बार बता रहा हूं। आधा काम आपने जब डाटा को बढ़िया से पढ़ा समझा तो आधा काम आपने कर लिया। तो ये 2 3 1 2 3 क्या है यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन की क्लास लगनी है, जिसमें ए को एक दिन में 2 क्लास मिलती है, बी को 3 क्लास, सी को 1 क्लास, डी को 2 क्लास और ई को 3 क्लास प्रतिदिन 3 दिन में। और यहां पे थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन में जो क्लास मिलती है, ए को 0 क्लास मिलती है, 1 क्लास नहीं लेता है। और यहां पे कह रहा है कि बी ये आप भरोगे, आगे पता ये बताएगा कि यहां पे क्या होगा, ये दे दिया गया है, वैकेंट है, आपको भरना है, ठीक है, कोई बात नहीं। सी की क्लास 3 क्लास है ना, थर्सडे एंड फ्राइडे को जब ये क्लास लेगा तो इसको 3 क्लास मिलती है हर दिन। डी को 2 क्लास मिलती है और ई को 1 क्लास मिलती है। अब यहां पे इनको फीस दे दी गई, ट्यूशन फी आपको कितना दिया जाएगा, तो कह रहा है कि ए के लिए है 5000, बी के लिए है 8000 प्रति क्लास की ये फीस है, सी के लिए 6000 है, डी के लिए 4000 है और ई के लिए 3000 रुपया प्रति क्लास की दर से फीस रखी गई है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अगर ये डाटा यहां तक क्लियर होगा तो आगे के सवाल बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए अब कह रहा है कि द अबव टेबल शोज द नंबर ऑफ क्लासेस टेकन बाय ईच टीचर इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक एंड द remuneration per class per teacher. Saturdays and Sundays are holidays. Based on the above data, answer the questions given below. One cell is empty and you may need to calculate it depending upon the information available in the question. उपर्युक्त तालिका में प्रत्येक शिक्षक द्वारा सप्ताह के अलग अलग दिनों में ली गई कक्षाओं, प्रति वर्ग प्रति शिक्षक पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया। शनिवार रविवार अवकाश के दिन है। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक प्रकोष्ठ खाली है और आपको प्रश्न उपलब्ध सूचना के आधार पर परिकल्पना करना पड़ सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक सप्ताह में शिक्षक ई द्वारा अर्जित कुल पारिश्रमिक है। एक सप्ताह में शिक्षक ई द्वारा,
तो एक सप्ताह में शिक्षक ई को अगर हम देखते हैं तो देखिए शिक्षक ई का जो रेट है 3000, ठीक है 3000 है, और शिक्षक ई इन 2 दिनों में एक क्लास लेता है, ठीक है, और ये कह रहा है कि एक सप्ताह में कितना अर्जित करेगा। भाई एक सप्ताह में उसको कितनी क्लास मिल रही, 3 और 2 5 क्लास मिल रही है, 5 क्लास तो मिल रही है, लेकिन क्लासेस कितने हो जा रहे हैं, 3 1 4 क्लास टोटल। यानी ये आप देखोगे, एक बार दिखा देते हैं, यह ई इन 3 दिनों में इसको 3 क्लास एक दिन में मिल रही है, और इन 2 दिनों में इसको 1 क्लास एक दिन में मिल रही है, ठीक है। एक बात बताइए, जब 3 1 4 क्लास उसकी हो गई, एक दिन में 4 क्लास हो गई, ठीक है, इधर कितने हो गए, इधर कितने हो गए भाई, तो यहां पे 1 क्लास की रेट से 2 दिन पढ़ाएगा तो 2 क्लास इधर हो गई, यहां पर 3 क्लास और एक दिन में 3 क्लास मिल रही है, 3 दिन है, 3 3 9 क्लास, 9 2 11, टोटल क्लास कितनी हो गई 11, और एक क्लास की रेट 3000 है, तो देखो कितना आ जाएगा, टोटल क्लास 11 हो गई, 3000 रुपया उसको फीस मिलती है, तो कितना आ जाएगा 11 3 33,000 रुपया, कितना हो जाएगा 33,000, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। मैप्स इंडिया 130, 33,000 बेटा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लो मेरे भाई, फिर से समझ लो बच्चा लोगों, देखो ई के लिए कहा जा रहा है, ध्यान देना, ई को एक दिन में 3 क्लास मिलती है, ई को एक दिन में 3 क्लास मिलती है, और कितने दिन पढ़ा रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक दिन में जब 3 क्लास मिल रही है तो 3 दिन में उसके 3 3 9 क्लास हो जाएंगे ना, ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई। अच्छा, यहां पे 2 दिन क्लास लेगा, लेकिन एक दिन में उसको 1 क्लास मिल रही है, तो यहां पर एक दिन में उसको 1 क्लास मिल रही है, ठीक है। तो बेटा मेरी एक बात बताइए, अगर एक दिन में 1 क्लास मिल रही है, 2 ही दिन मिलना है, तो इधर 2 क्लास मिल गई, अब टोटल क्लास की संख्या कितनी हो गई, 9 और 2 11 क्लास हुई, टोटल क्लास कितने हो गए 11, और एक दिन में वो 1 क्लास की फीस उसकी 3000 मिलनी है, तो भाई मेरे 11 गुणे 3000 कर दोगे, कितना आएगा 11 3 33,000, बोलो आएगा कि नहीं, तो 33,000 रुपये उसको मिलने हैं, ऑप्शन क्या आएगा डी, ऑप्शन डी, आई थिंक ऑप्शन डी सही होगा, 33,000, हरि बोल विट्ठल 33,000, यस 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 33,000। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कह रहा है कि एक सप्ताह में शिक्षक बी ने 72,000 रुपये अर्जित किया, गुरु और शुक्रवार को उसने कितने घंटे कक्षाएं ली। अब एक हफ्ते में उसने 72,000 रुपये अर्जित किए, ठीक है, इसने बी ने, और बी जो है एक दिन में 3 क्लास लेता है, 72,000, आइए समझते हैं। देखो बी की बात कह रहा है कि बी एक दिन में, यानी इधर जो है 3 क्लास ले रहा है, टोटल बी को 72,000 रुपये मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 72,000, ठीक है। एक दिन में कितना क्लास ले रहा है, यहां पे इधर 3 दिन कितने लिए, तो 3 क्लास, ठीक है, 3 क्लास ले लिया, एक दिन में 3 क्लास, तो इन आपके मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को कितनी क्लास हो जाएगी, 3 3 9 क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसने 72,000 रुपये, 1 मिनट रुकिए, एक क्लास की बात कर रहे हैं ना, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे भी 3 क्लास ले रहा है, ठीक है, और 72,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, वह क्वेश्चन फिर आते हैं,
72,000 अर्जित किया, गुरुवार शुक्रवार को उसने कितने घंटे की कक्षाएं ली। अच्छा बात है, गुरुवार शुक्रवार को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक दिन में 3 क्लास ले रहा है, टोटल 72,000 पा रहा है, यानी एक हफ्ते में 3 दिन इधर लिया उसने, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 क्लास ले लिया, ठीक। 9 8 72 हो गया। थोड़ा सवाल देखना पड़ेगा बेटा, इसका कुछ गलत टाइप किए हैं क्या। चलिए ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, और 9 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, एक दिन में ले रहा है 9 गुणे 8, 9 8 72, तो 72,000 रुपया तो इसी 3 दिन का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एक हफ्ते में 72,000 उसको मिल रहा है, और 72,000 रुपये वो यहीं से पा गया, इस 9 क्लास से वो अपना 72,000 रुपये पा गया। इसका मतलब इस 2 दिन तो उसने कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसका मतलब कि इन 2 दिनों में थर्सडे एंड फ्राइडे तो उसको 0 क्लास मिली है, क्योंकि 72,000 तो इधर से ही पा गया, तो इन 2 दिनों को उसको अमाउंट मिला नहीं, अमाउंट नहीं मिला, इसका मतलब वो क्लास ही नहीं लिया, 0 क्लास थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा, 0, ऑप्शन ए, यानी 0 आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। भाई एक दिन में 3 क्लास मिलती है उसको, टोटल 72,000 पा रहा है, एक हफ्ते में 3 दिन पढ़ाएगा, तो उन 3 दिनों में 3 क्लास है, और रेट कितना है 8,000 का, तो भाई मेरे एक दिन में 8 तरीका 24,000 पाया, 3 दिन है 24 दिया 72 हो गया, तो बाकी का जो 2 दिन है वहां से तो कुछ मिला ही नहीं ना, इसका मतलब ये हुआ कि उधर उसको 0 क्लास मिली थी, ठीक है। सुधीर राजभर, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शिक्षक ए और शिक्षक डी द्वारा कुल साप्ताहिक अर्जित आय का अनुपात, शिक्षक ए और शिक्षक डी द्वारा अनुपात बताना है। देखिए ए और डी, याद रखिएगा ए और डी, ए और डी, ठीक है। बात हो रही है ए और डी की, एक हफ्ते में जो पाएंगे उसका अनुपात कितना होगा। तो ए पा रहा है, देखो ए इन 2 क्लास पा रहा है, 3 दिन पाएगा, 3 दूनी 6, एक हफ्ते में इसको 6 क्लास मिली, रेट कितना है 5,000, तो गुणा 5,000 कर दो। अभी गुणा नहीं करना, जो सिखा रहा बिल्कुल वही सीखो, गुणा नहीं करना, बस एक इसकी फॉर्म तैयार करो, इसका स्ट्रक्चर, कि एक दिन में 2 क्लास मिल रही है, एक हफ्ते में 3 दिन पढ़ा रहा है इधर, तो 3 क्लास हो गई, एक क्लास में उसको 5,000 मिलता है, तो 5,000 से गुणा करते हुए उसका अमाउंट मिल गया, इतना मिलेगा, ठीक है। अब इधर देखें तो 0 क्लास है, 0 का मतलब कुछ मिलना नहीं है, छोड़ दो। अनुपात कह रहा है कि डी इधर 2 क्लास मिल रहा है उसको, तो इधर कितने हो गए बेटा, 2 गुणे 3, 3 दिन है, एक दिन में 2 क्लास, तो 3 दिन में 6 क्लास हो गई। अच्छा इधर देख लो, इधर उसको 2 क्लास एक दिन में मिल रही है, और दिन कितने हैं, 1 और 2, 2 दिन हो गए, 2 दूनी 4, 4 क्लास इधर हो गई, टोटल क्लास कितनी हो गई, 2 गुणे 2, 4 क्लास, इधर 6 क्लास, टोटल कितनी हो गई, 6 और 4 10 क्लास, तो अनुपात 10 गुणा कितना हो जाएगा, एक हफ्ते में कितने हो गए, 6 4 10, और इधर से रेट क्या है उसकी, तो आप देखिए डी की रेट है 4,000, तो गुणे 4,000 कर दो, ठीक है। ये अनुपात निकालना है। अब अनुपात निकालने में एक चीज ध्यान देना कि अनुपात के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो संख्याएं कट रही काट दो आपस में, 3 0 से 3 0 ये कट गया, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 हो गया, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया, 2 दूनी 4, इधर क्या बच गया 3, इधर क्या बच गया 4, और कोई संख्या तो नहीं है, 2 गुणे 3 गुणे 5,000, ठीक है। 3 0 हटा दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना आ गया
ये, यानी कौन आएगा? ऑप्शन बी 3:4। 3:4 इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये छोटी सी कैलकुलेशन थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9वां है। कह रहा है कि केवल सोमवार को कक्षा लेने के बदले सभी शिक्षकों को वेतन की संदायगी करने के लिए शिक्षण संस्थान द्वारा व्यय कुल धनराशि है। केवल सोमवार को अगर सभी टीचर क्लास ले रहे हैं तो संस्थान सभी को मिला के कितना धनराशि दे देगा? सोमवार की बात हो रही है। ठीक है, सोमवार आइए देखते हैं। ये है सोमवार। सोमवार एक दिन में 2 क्लास मिलेगी, इसको मिल रही है ना? किसी भी एक दिन, मंडे का पूछा रहा है तो 2 ही क्लास मिलेगी, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास है। तो 2 गुणे 5000 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10,000। 10,000 ए पा गया। बी 3 गुणे 8,000 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 3 का 24,000। ठीक है, ए 1 गुणे 6 कर दो, 6,000। एक ही क्लास है तो 6,000 हो गया। ये 2 क्लास ले रहा है, कितना रेट है इसका? 4,000। कितना हो गया? 4 दूनी 8,000। और ये ले रहा 3 क्लास ई, 3,000 इसको मिलना है, दे 3 3 का 9,000। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 10 44, सॉरी 24 10 34, 34 और 6 40, 40 8 48, 48 और 9 57, 48 9 57,000 रुपये। कितना आ गया? 57,000 रुपीज। 57,000 रुपये आएगा। बात क्लियर हुई? पिंकी वर्मा अब आ रही हैं? इतनी देर से बेटा आ रही हो आप? कोई बात नहीं। तो कितना आ गया? 57,000। ऑप्शन क्या होगा? 57,000। 57,000 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और आज का अंतिम सवाल आपके सामने रहा। ये कह रहा है, मान लीजिए कि एक माह में 4 सप्ताह है। एक माह में शिक्षक डी की अर्जित आय होगी, डी की। आइए देखते हैं डी कितना पाएगा एक माह में। एक माह में 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में डी। तो देखो मेरे भाई, डी एक हफ्ते में कितनी क्लास ले ला? पहले ले लो, 4 से गुणा कर देना, 4 हफ्ते का हो जाएगा। एक हफ्ते में डी को इधर 3 दिन क्लास मिलेंगे, एक दिन में 2 क्लास मिल रही है, तो 3 दिन में 3 दूनी 6 क्लास हो गई। और यहाँ पे 2 क्लास मिल रही है, 2 दूनी 4 क्लास हो गई। एक हफ्ते में उसको 6 4 10 क्लास। ठीक है, एक हफ्ते में 6 4 10 क्लास मिली उसको, मिली ना? ये क्या मिल गई? दोनों मिला के एक हफ्ते में उसको मिल गई 10 क्लास। एक महीने में कह रहा है 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्ते में कितना हो जाएगा? है ना? 4 हफ्ते में कितना हो जाएगा? तो गुणे 4 कर देंगे, 10 चौके 40। अब 40 क्लास टोटल हो गई, और मिलता कितना उसको? 4,000 है, तो गुणा 4 कर देंगे, 4,000। अब कितना होगा? 4 चौके 16,000। 16,000 में 10 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 1,60,000। 4 चौके 16, यानी 1,60,000 रुपया कौन पाएगा? डी पाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? डी। ऑप्शन ए, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, यानी 3 क्लास पा रहा था, 10 एक दिन में 10 क्लास, 3 इधर से 2 उधर से। ठीक है, एक क्लास में 2 दिन पा रहा था, 2 दिन पढ़ा रहा था, 2 दिन 4 हो गया। इधर पा रहा था 2 क्लास, 3 दिन में 3 दूनी 6 4 10, गुणे कितना? 4। एक हफ्ते के, एक महीने की बात हो रही है, और 4,000 पाता है, तो 1,60,000 वो पाएगा रुपया। ठीक है, कितनी अच्छी सैलरी यार! 1 महीने में 1,60,000, 1,60,000 का पैकेज है। समझ गए आप लोग?
आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू सुधीर राजभर जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग भी मन से पढ़ते रहिए, मेरा मन से पढ़ाना तभी सफल होगा, आपका सिलेक्शन जब होगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आपको पढ़ाते समय जो आपके कमेंट आते हैं मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। और अगर आपको भी दिल से अच्छा है तो चैनल के से आप सब्सक्राइबर्स बहुत होने चाहिए, आप लोगों का योगदान इसमें होना चाहिए, लाइक्स बढ़ती रहनी चाहिए, और वीडियो को अगर दिल से पसंद है तो शेयर जरूर करिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म। कल फिर मैं 8 बजे आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए, जुड़िए, और जिसका बिल्कुल बेस कमजोर है, पेड क्लास चल रही है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए, कल फिर मुलाकात होती है।